भारतीय शेयर बाजारों में आज 20 मई को लगातार तीसरे दिन भी गिरावट जारी रही। सेंसेक्स आज 872 अंकों की भारी गिरावट के साथ 81,186 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान तो एक समय यह 905 अंकों तक फिसल गया था। निफ्टी भी पीछे नहीं रहा और यह 261 अंकों की गिरावट के साथ 24,700 के भी नीचे 24,683 के स्तर पर बंद हुआ। चौतरफा बिकवाली के चलते निफ्टी के सभी 13 सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए। सबसे अधिक गिरावट बैंकिंग, ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में देखने को मिली। इस भारी गिरावट के चलते बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू आज एक झटके में करीब 5 लाख करोड़ रुपए कम हो गई। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम से कम 8 ऐसे रीजन हैं जो इस समय निवेशकों को परेशान कर रहे हैं और इसके चलते मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। ये 8 कारण कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहला रीजन है कमजोर ग्लोबल संकेत। एशियाई शेयर बाजारों में आज कमजोरी का माहौल रहा। वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स में भी नरमी देखी गई। अमेरिका के अटलांटा फेड के प्रेसिडेंट राफेल बास्टिक ने 2025 में आगे सिर्फ एक बार ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताई है। इससे निवेशकों को यह संकेत मिला कि महंगाई पर अभी भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। इसी ग्लोबल अनिश्चितता के चलते भारतीय बाजार में निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर बना रहा। दूसरा कारण रहा एफआईआई की बिकवाली। विदेशी निवेशकों ने सोमवार को भारतीय शेयर बाजार से करीब 526 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा कि शेयर बाजार अब कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। उनका कहना है कि बाजार का वैल्यूएशन पहले से ही हाई है और इसी वजह से संस्थागत निवेशकों की ओर से हर तेजी पर बिकवाली देखने को मिल सकती है। तीसरा कारण रहा जापानी बॉन्ड मार्केट में उथल-पुथल। जापान में सरकारी बॉन्ड की नीलामी कमजोर रही, जिसके चलते 20 साल की बॉन्ड यील्ड 2000 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। वहीं पर 30 साल की यील्ड ने तो अपना रिकॉर्ड स्तर छू लिया। इससे निवेशकों में यह चिंता बढ़ गई है कि जापान में कर्ज लेने की लागत बढ़ेगी। इसका असर दुनिया भर के बाजारों में जोखिम लेने की क्षमता पर पड़ा है। चौथा रीजन रहा भारत अमेरिका ट्रेड डील पर अनिश्चितता। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का 4 दिवसीय अमेरिकी दौरा मंगलवार को समाप्त हुआ। इस दौरान दोनों देशों के बीच संभावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश हुई, लेकिन कोई भी ठोस घोषणा नहीं हुई। बाजार अब किसी बड़े पॉजिटिव ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। चोलामंडलम सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड धर्मेश कांत ने बताया कि बाजार के लिए भारत अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा काफी बड़े ट्रिगर के रूप में काम कर सकती है, लेकिन यह देखना होगा कि इसका ऐलान आखिर कब तक होता है। बाजार में गिरावट का 5वां रीजन रहा ग्लोबल ट्रेड को लेकर बढ़ा नया तनाव। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंसेट ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका अपने प्रमुख व्यापारिक पार्टनर देशों पर टैरिफ बढ़ा सकता है। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि इस तरह का कोई भी कदम ग्लोबल मंदी की आशंका को फिर से बढ़ा सकता है और इसके चलते शेयर मार्केट जैसी जोखिम वाली संपत्तियों में तेज उठापटक देखने को मिल सकती है। छठा रीजन रहा भारतीय रुपए में कमजोरी। भारतीय रुपए मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुरुआती कारोबार में 13 पैसे गिरकर 85.55 रुपए के स्तर पर आ गए। इसकी वजह शेयर बाजार में कमजोरी और विदेशी फंड की लगातार निकासी रही। फॉरेक्स कारोबारियों ने बताया कि अमेरिकी डॉलर की मजबूती के पीछे मुख्य वजह अमेरिका के 10 साल के बॉन्ड यील्ड में उछाल रही, जिसके चलते भारतीय रुपए समेत बाकी इमर्जिंग करेंसी पर भी दबाव बढ़ा है। 7वां रीजन रहा मूडीज की ओर से अमेरिका की क्रेडिट आउटलुक रेटिंग में गिरावट। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमेरिका के सॉवरेन डेट पर निगेटिव आउटलुक दे दिया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कदम से कोई तत्काल खतरा नहीं है, लेकिन इसने ग्लोबल स्तर पर मार्केट सेंटीमेंट को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाई है। वीके विजय कुमार ने कहा कि मूडीज के कदम ने फाइनेंशियल बाजारों में बेचैनी की लहर पैदा कर दी है, जिसने निवेशकों को थोड़ा सतर्क कर दिया है। 8वां और आखिरी रीजन रहा कोविड मामलों में बढ़ोतरी। कोविड-19 के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, खासतौर से सिंगापुर और हांगकांग जैसे प्रमुख एशियाई शहरों में। इसीलिए निवेशकों का मूड सतर्क हो गया है। भारत में भी धीरे धीरे कोविड के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। 12 मई से अब तक 164 नए मामले सामने आ चुके हैं। भारत में कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 257 पर पहुंच गई है। केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ये थी वो 8 वजहें जिसके चलते निवेशकों में आज के कारोबार के दौरान घबराहट देखने को मिली।
आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।